हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कि पीपीएफ क्या होता है, कैसे ऑपरेट करता है, कैसी शेप होती है पीपीएफ की, एंड एमआरटी क्या होता है और उसके एग्जांपल्स हमने पढ़े थे। अब हम बात करेंगे, लास्ट हमने ये पढ़ा था कि जो पीपीएफ है वो ऑपरेट कर सकता है दो, एक तो अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन होता है, एक अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन होता है। तो अब इनके बारे में हम डिटेल कर पढ़ेंगे। अटेनेबल और अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमें एक पीपीएफ कर्व दिया हुआ है, ये सारी कॉम्बिनेशंस की लाइन है, जैसे ए बी सी डी। ये क्या है, वो लाइन है जिसमें फुली हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं रिसोर्सेज को, ताकि हम वो कॉम्बिनेशंस को क्रिएट कर सकें। अगर ये अंदर फॉल करता है, पीपीएफ है, पीपीएफ के अंदर फॉल करता है, यानी हमने रिसोर्सेज को सही ढंग से यूटिलाइज़ नहीं किया है, यानी फुल यूटिलाइज़ नहीं किया है। और अगर वो बाहर लाई कर रहा है, यानी कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज है ही नहीं कि हम उस कॉम्बिनेशन को रीच कर सकें। तो जो भी पॉइंट इस लाइन के ऊपर होता है या फिर अंदर होता है तो वो अचीवेबल है, अटेनेबल है, और जो बाहर होता है वो अनअटेनेबल है, हम उसे अचीव नहीं कर सकते, वो कॉम्बिनेशन सेटिस्फाई नहीं हो सकता विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। उसी चीज़ को उन्होंने बताया है कि अटेनेबल कॉम्बिनेशंस को हम दो उसमें डिवाइड कर सकते हैं, दो पार्ट्स में। पहला है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, यानी जो उस लाइन पे लाई कर रहे हैं, जो इस लाइन पे लाई कर रहे हैं वो हमारे ऑप्टिमम है, क्योंकि इसमें फुल यूटिलाइजेशन हो रही है। एक है इनसफिशिएंट यूटिलाइजेशन, यानी कि फुली यूटिलाइजेशन नहीं हो रही रिसोर्सेज की, तो वो हमारा ई पॉइंट है। फिर है हमारा अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, यानी जो हम अचीव ही नहीं कर सकते, जो हमारे पीपीएफ के बाहर पॉइंट्स लाई करेंगे, वो हमारे अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस है, क्योंकि उतनी हमारे पास रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी है ही नहीं कि हम उसे अचीव कर सकें। और दिस इज़ टू बी नोटेड दैट जो भी इनसाइड है, इकोनॉमी ऑन और ऑन वाले प्रोड्यूस करती है, इनसाइड वाले प्रोड्यूस नहीं करती, ऑन वाले, क्योंकि फुली यूटिलाइज़ करना है हमें, इसीलिए। अब क्या आता है कि जो पीपीएफ है उससे हम एमआरटी निकाल सकते हैं। जैसे एमआरटी हमने ऊपर पढ़ा था, पहली वीडियो में हमने फुली डिस्कस किया था। एमआरटी इज़ मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, और इसमें ऊपर आता है हमारा कितना हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं और हम कितना गेन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से पीपीएफ में भी पता लगा सकते हैं। पीपीएफ में कैसे पता लगाएंगे, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि हमें डी और ई के बीच में बताना है कि कितना एमआरटी होगा। तो डी और ई के अंदर जो ये हमने बनाया है डी एच, यानी ई पॉइंट पे जो हमारी गन्स की वैल्यू थी और डी पॉइंट पे जो हमारी गन्स की वैल्यू थी, उसका डिफरेंस लिया हमने। और यहाँ पर हमने क्या लिया है कि डी पॉइंट पे जो हमारी बटर की वैल्यू थी और ई पॉइंट पे जो हमारी बटर की वैल्यू थी वो, तो हमारा क्या आ गया, डी एच विच इज़ सेक्रीफाइस्ड, मतलब जिसे हमने सेक्रीफाइस किया है, अपॉन में एच ई जिसको हमने गेन किया है, which is nothing but the same formula which we had discussed earlier। तो इसीलिए हम पीपीएफ से एमआरटी को निकाल सकते हैं, और एमआरटी हमेशा इंक्रीज़ होता जाएगा जैसे जैसे वो डाउनवर्ड जाता जाएगा। अब पूछते हैं कि हमने पढ़ा अभी तक कि पीपीएफ जो है कनकेव होता है, क्या ये स्ट्रेट लाइन हो सकता है? हो सकता है। कब हो सकता है? जब हम ये मान के चले कि जो एमआरटी है वो कांस्टेंट है। अगर हम ये मान लें कि एमआरटी कांस्टेंट है तो हम कह सकते हैं कि पीपीएफ जो है स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि जितना मैं सेक्रीफाइस कर रही हूँ उतना ही गेन कर रही हूँ, तो वो हर पॉइंट पे सेम है, तो वो स्ट्रेट लाइन देगा मुझे। और फिर बोलते हैं क्या कन्वेक्स हो सकता है, यानी इस तरीके से हो सकता है। ये कब होएगा, जब हमारा एमआरटी डिक्रीज़ हो रहा है, यानी कि जो कमोडिटी है, कम से कम हम कमोडिटी को सेक्रीफाइस कर रहे हैं एक कमोडिटी को गेन करने के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम ले रहे थे कि टेबल से हम
ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। जैसे हमने यहाँ देखा था कि हमने एक कमोडिटी को लेने के लिए एक ही सेक्रीफाइस किया, फिर एक और कमोडिटी को लेने के लिए हमने 2 सेक्रीफाइस करे, तीन कमोडिटी को लेने के लिए हमने 3 सेक्रीफाइस किया था। तो ये हमारा एक कमोडिटी को लेने के लिए 3, तो ये हमारे सेक्रीफाइसेस जो थे बढ़ते जा रहे थे, 1 2 3 4 5 6, ये हमारे सेक्रीफाइसेस बढ़ते जा रहे हैं और ये हमारा गेन था, एक ही गेन कर रहे हैं पर सेक्रीफाइस आगे बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ वो बोल रही हैं कि सेक्रीफाइस कम हो जाता है, जैसे 1 फिर 0.5 ऐसे कम हो रहा है सेक्रीफाइस, तो वो कन्वेक्स बन सकता है। बट अगर हम रियलिटी में बात करें तो ये स्ट्रेट और कन्वेक्स नहीं हो सकता, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि MRT हमेशा बढ़ता ही है, तो हमेशा PPF कनकेव शेप में ही होगा। अब आते हैं PPF और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमने पढ़ा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ एन बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो हमने सेक्रीफाइस किया। जो PPF है वो इलस्ट्रेट करता है इसी कंसेप्ट को। जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है प्रोड्यूस करने की बटर इज़ फ्यूअर गन, मोर बटर इज़ फ्यूअर गन, मतलब कि ज़्यादा बटर बनाने के लिए मुझे गन्स को जो सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है वो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। जैसे कि E to F में अगर हम बात करें, मुझे E से F में जाने के लिए 5 गन्स को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है एक बटर को अचीव करने के लिए। तो हमारा जो है 5 गन जो मैं सेक्रीफाइस करी वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। फिर आता है PPF एक ट्रांसफॉर्मेशन कर्व क्यों है, क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे जाते जाते हैं तो हम पता लगा सकते हैं कि जो गन्स है वो बटर में कन्वर्ट होती जा रही है। जैसे जैसे हम PPF में नीचे जाते जा रहे हैं हमें पता चल रहा है कि गन्स बटर में कन्वर्ट हो रही है। अगर ऊपर जाते जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि बटर गन्स में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। इसी रीज़न की वजह से PPF को ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहा जाता है। अब PPF में चेंजेस भी आ सकते हैं। PPF एक अजम्पशन के बेस पे था, जब हमने एज्यूम करके चले थे कि सब कुछ कांस्टेंट है, सब फिक्स्ड है इकोनॉमी में, पर वर्ल्ड तो चेंजिंग है तो ये तो फिक्स नहीं है। तो जो कैपेसिटी है इकोनॉमी की वो हमेशा चेंज होती रहती है, क्योंकि रिसोर्सेज बढ़ते हैं कम होते रहते हैं, इसीलिए PPF में भी चेंजेस आते हैं और इससे हमें पता चलता है कि इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रही है हमारी प्रोडक्टिविटी। तो चेंजेस 2 तरीके के होते हैं, या तो होता है शिफ्ट कि पूरा का पूरा PPF ही शिफ्ट हो चुका है, दोनों ही कमोडिटी में चेंजेस आए हैं तो हमारा शिफ्ट होता है। और रोटेशन कब होता है, जब हमारा एक ही कमोडिटी में चेंजेस आते हैं। अब शिफ्ट का एग्जांपल अगर हम माने कि रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी दोनों ही गुड्स के लिए अपग्रेडेशन हो गई अगर टेक्नोलॉजी की, तो फिर क्या होगा, वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि टेक्नोलॉजी क्या होगी, अपग्रेड हो गई है फॉर बोथ गन एंड बटर। अब अगर टेक्नोलॉजी डिग्रेड हो जाती है तो वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। और दोनों की हो रही है क्योंकि शिफ्ट में दोनों पे ही इम्पैक्ट होता है, तभी वो शिफ्ट हो रहा है। रोटेशन में होता है कि सिर्फ एक ही कमोडिटी के लिए टेक्नोलॉजी इम्पैक्ट कर रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बटर के ऊपर बात करें, अगर बटर की टेक्नोलॉजी बढ़ जाती है, अपग्रेड होता है उसमें, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, राइटवर्ड रोटेशन। हमारा ए पोजीशन यानी गन्स का तो स्टार्टिंग पॉइंट सेम ही रहेगा, पर जो रोटेशन आगे जो होएगी वो किस में हो जाएगी, हमारी बटर में। और अगर टेक्नोलॉजी डिग्रेड हो जाती है फॉर बटर तो हमारी वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, जैसे कि ये बना हुआ है। और सेम विद अगर गन्स के साथ ऐसा हुआ, गन्स की अगर इंक्रीज़ हो जाती है टेक्नोलॉजी तो हमारा राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है, और अगर डिग्रेड हो जाती है तो हमारी लेफ्टवर्ड रोटेशन हो जाती है। अब हम बात करेंगे रोटेशन ऑफ कमोडिटी ऑन वाई एक्सेस पे जो हमारी कमोडिटी है उसकी रोटेशन के बारे में, जो हमने इस फिगर में डिस्कस किया अभी, वो सेम ही जैसे हमने बटर में किया था।
तो ये था हमारा पीपीएफ का कंसेप्ट। पीपीएफ में हमने क्या क्या पढ़ा कि पीपीएफ हमारा 2 तरीके से चेंज हो सकता है, शिफ्ट से, रोटेशन से। और शिफ्ट में हमारा टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज इंक्रीज़ होने की वजह से वो शिफ्ट होगा। अगर अपग्रेड हो रहा है तो राइटवर्ड शिफ्ट, और अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट। और रोटेशन में क्या होता है, सिर्फ एक ही कमोडिटी की वजह से रोटेशन होती है। मान लो कि सिर्फ गन्स में या बटर्स में टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई और रिसोर्सेज अपग्रेड हो गए हैं, तो उस टाइम पीरियड में क्या होता है कि हमारा रोटेशन होता है। अगर अपग्रेड हुआ होगा तो राइटवर्ड, अगर डिग्रेड हो गया होगा तो लेफ्टवर्ड। अगर हम ओवरव्यू की बात करें तो ये सब एक मतलब अगर पीपीएफ में कुछ हमें पूछा जाए एक डायग्राम के थ्रू, तो हम ये डायग्राम बना सकते हैं, बिकॉज इस डायग्राम में सब कुछ हमारा दिया हुआ है एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से डायग्राम बहुत अच्छा है अगर हम बनाते हैं। पहला पॉइंट, पीपीएफ हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग ही रहेगा, क्योंकि जो प्रोडक्शन है एक गुड को उसमें एक गुड को एक्वायर करने की, तो उसकी वजह से जो है दूसरे गुड की प्रोडक्शन कम हो जाती है। पीपीएफ जो है हमेशा कनकेव शेप में होता है, क्योंकि एमआरटी बढ़ता रहता है। और पीपीएफ जो है ट्रांसफॉर्मेशन शो करता है, मतलब कि एक गुड से दूसरे गुड में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, फिजिकली नहीं, डाइवर्ट करें हम रिसोर्सेज, मतलब कुछ रिसोर्सेज हटा के हमने, जैसे गन्स के कुछ रिसोर्स हटा के हमने दूसरे बटर में लगा दिए। पीपीएफ हमें बताता है कि मैक्सिमम अवेलेबल पॉसिबिलिटीज़ क्या है, जैसे कॉम्बिनेशन जो हमने निकाले कि मैक्सिमम हम ये अचीव कर सकते हैं। एक एग्जैक्ट पॉइंट कि जिस पे हम ऑपरेट कर सकते हैं इकॉनमी को। अगर इकॉनमी ऑपरेट करती है ऑन पीपीएफ, जैसे कि जो पीपीएफ के ऊपर के पॉइंट है, ये ए बी सी इसके ऊपर होता है, तो यानी फुली और इफ़ेक्टिवली हमने यूटिलाइज़ किया है उसे। और अगर वो इनसाइड होता है, इकॉनमी इनसाइड अगर कर रही है ऑपरेट, तो यानी कि हम पूरे फुली एफिशिएंटली यूटिलाइज़ नहीं कर रहे रिसोर्सेज को। और अगर बाहर ऑपरेट कर रही है तो वो तो अनअटेनेबल है, वो तो हम अचीव ही नहीं कर सकते। जितने प्रोडक्टिविटी और कैपेसिटी हमारे पास है उससे हम वो अचीव कर ही नहीं सकते। और जो ये हमारा P1 से P1 पीपीएफ बना हुआ है, ये हमारा आउटवर्ड शिफ्ट है। ये क्या है, हमारा आउटवर्ड शिफ्ट। और ये P2 जो हमारा बना हुआ है, ये हमारा इनवर्ड शिफ्ट है। ये शिफ्ट्स के बारे में उन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, आज की वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे, और इसी से यहाँ तक आपका जो है ये फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन क्लास 11th का फिनिश हो जाता है। आपको कोई डाउट्स है या फिर आपको मटेरियल्स वगैरह चाहिए, तो आप गूगल चैनल के डिस्क्रिप्शन में गूगल लिंक डले हुए हैं इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स के लिए, तो आप उसे ज्वाइन कर लें, ताकि आपको सारा मटेरियल और उस पर डाउट्स वगैरह आप क्लियर कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को, एंड डू कमेंट। कोई अच्छी आपकी सजेशंस हो प्लीज़ उसे कमेंट भी करें। थैंक यू।